हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीएस लॉ 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये एक पावर है, इसका कैसे बेस्ट यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यू हैव टू इंश्योर गुड टाइम मैनेजमेंट। एंड बोनस टिप्स भी मैं देने वाली हूँ एंड ऑफ द वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सिर्फ 3 मॉक टेस्ट कर रहे हैं इस साल, बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया है और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो आई हैव डन ओनली 3 मॉक टेस्ट, सो यू कैन गो अहेड एंड बाय दोज एंड प्रैक्टिस देम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जाम अगर हम देखें तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, एंड यहाँ पर आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं इन 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होता है। जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स की है, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स की है, एप्टीट्यूड फॉर स्टडी ऑफ लॉ 60 मार्क्स की है, और इसी के अंदर 60 मार्क्स में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी इंग्लिश के आ जाते हैं। उसके बाद देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, मतलब अगर आप गलत भी अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, मार्क्स कट नहीं होंगे। आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे रीप कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग ना होने का, आप पेपर को 1 यूनिट की तरह ट्रीट करिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं 30 मिनट्स 15 मिनट्स इसको दूंगी, 20 इसको दूंगी, 15 इसको दूंगी, ये मत करिए। आप पूरे पेपर को 1 यूनिट करिए एंड आप एंड तक भाग कर जाइए। जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो फटाफट से अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आते उनको छोड़ दीजिए, और फिर उनके बाद सेकेंड राउंड में आइए और सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस पिक करिए जो आपने ड्रॉप करे हैं और फिर उनको अटेम्प्ट करिए। जो क्वेश्चंस आपको रीड करके आ गए हैं तो बढ़िया है, जो नहीं आए गेस वर्क कर दीजिए, क्योंकि 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। इससे क्या होगा, आपके प्लस 10 मार्क्स तो पक्का हो ही जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने पहले गलत अटेम्प्ट करने थे या आपने ऐसे ही कर देने थे, आपको बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ऑन दी डे डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, प्रैक्टिस कर कर जाना, उसके लिए मॉक टेस्ट आ गए हैं। आप ट्राई करो कि आप पेपर जो है प्रैक्टिस में 80 मिनट्स में सॉल्व कर कर जाओ, क्योंकि आपको कोई फॉर्म फिल करना है, कुछ भी करना है। 120 क्वेश्चंस इन 80 मिनट्स देखने में ऐसा लगता है, बट येस 30 मार्क्स का जो 30 प्लस आपके कुछ 15 मार्क्स का लगा लीजिए, 20 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस तो आपके जीके के ही हैं, जो कि आप फटाफट से अटेम्प्ट कर कर आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, इंग्लिश वगैरह भी। तो इसलिए बहुत आसानी से तो नहीं, बट येस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट की। तो मॉक टेस्ट देते हुए टाइम करिए अपने आप को और ट्राई करिए कि 80 मिनट्स में आप पेपर सॉल्व कर सकें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने से पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ लीजिए 10 to 20 सेकेंड्स में, और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए। इससे आपको एम मिल जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं, और उसी हिसाब से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लीगल रीजनिंग में राइट डाउन द एसेंशियल्स, ठीक है, इसमें ज़्यादातर जीके के क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी बेस्ड। ठीक है, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई वुड से प्लीज़ इंश्योर कि आप नीट कैलकुलेशन करिए। अगर क्वेश्चन पे वापस आकर आप पिक करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ के आंसर अपने दिमाग में बोल दीजिए, ताकि ऑप्शंस कंफ्यूज ना करें आपको। बोनस टिप्स, यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चंस, डोंट लेट नेगेटिव मार्किंग ईट योर स्कोर। मैंने आपसे बोनस टिप्स कहे थे कि मैं दूंगी, तो बोनस टिप्स में क्वेश्चंस को रीड केयरफुली ऑल द क्वेश्चंस वेरी नाइसली, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड क्वेश्चन स्किप करके सेकेंड राउंड लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ टू सॉल्व की, अटेम्प्ट करिए मॉक टेस्ट, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको एनालाइज करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे पेपर को एनालाइज करना है वो मैं बताऊंगी। मिस्टेक्स को नोट करिए ताकि आप दोबारा से मिस्टेक्स ना कमिट करें सेम, ठीक है ना, और अपने वीक पॉइंट्स को जानिए और उन पे वर्क करिए। दैट इज हाउ यू प्रैक्टिस। इससे आपके मॉक्स में मार्क्स भी बढ़ेंगे, आपके मेन पेपर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड ऑब्वियसली आपको पेपर सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी। यू शुड नॉट सॉल्व द फर्स्ट पेपर ऑन दी डे, आप पहले पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड या that's it। मॉक टेस्ट अगर खरीदने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर खरीद लीजिए। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप @IamLoggery इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।